स्पीक ऑफ तेलंगाना कोविड-19 के ताल्लुक़ से हमारी रियासती सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब और टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन मर्री शशिधर रेड्डी साहब और उनकी टीम की हिदायत के मुताबिक आज तमाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से स्पीक ऑफ तेलंगाना फॉर कोविड-19 के सिलसिले में हम जो है मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मुहिम का मतलब ये है कि हुकूमत तेलंगाना कोविड-19 पैंडमिक को हैंडल करने में किस हद तक अपना कारकर्दगी बतलाई है। जहाँ तक पूरी दुनिया, हमारा देश और हमारी रियासत का ताल्लुक़ है, इस पैंडमिक से सब लोग परेशान हैं। लेकिन शुरू में जब पहला केस केरला में जब डायग्नोस हुआ कोविड-19 का, उसी वक्त हमारे नौजवान कांग्रेस के कायद मोहतरम राहुल गांधी साहब ने हुकूमत को ये इंतबा दिया था, मोदी हुकूमत को ये इंतबा दिया था कि ये कोविड-19 पैंडमिक के लिए पहले से प्लान को तैयार किया जाए, ताकि क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक कसीर आबादी वाला मुल्क है और यहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है। तो हम इसको पैंडमिक को सही ढंग से कवर नहीं कर सकते, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा पहले से अगर इसको प्लान के तहत अगर हम ये करेंगे तो शायद हम इस पर कुछ हद तक हम दूसरे जैसे ममालिक कंट्रोल कर रहे हैं वैसा करेंगे। लेकिन उस वक्त मोदी हुकूमत ने हमारे नौजवान कायद मोहतरम राहुल गांधी साहब की बातों का मजाक उड़ाया और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वेलकम ट्रम्प में लगा दिया। 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। नतीजा अब हम सब देश भुगत रहा है। जब सबसे पहले लॉकडाउन किया गया 22 मार्च को, उसके साथ ही जनता कर्फ्यू भी नाफिज किया गया बाद में 24 मार्च को, तो हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने भी उसके साथ ही हमारे पास भी 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। चलिए, पूरे अवाम ने भी इसका खैर मुकद्दम किया, लेकिन लॉकडाउन चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, ये समझे कि सिर्फ लॉकडाउन करने से हम जो है कोविड पर काबू पा सकते हैं, ये इनका सपना अधूरा रह गया। क्योंकि लॉकडाउन के लिए जो प्लान को तरतीब देना था वो प्लान नहीं किया गया। यानी कि अनप्लान लॉकडाउन करके पूरे देश की गरीब अवाम, चाहे ताजिर बरादरी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, आम आदमी हो, सब लोगों पे एकदम लॉकडाउन के साथ सब लोगों को जो घर में बंद किया गया, पूरी अवाम पूरी परेशान रही उससे। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यही समझते रहे कि अब मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ, मैं अब जो है कोविड पर काबू पा सकता हूँ, मैं जो है देश का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। क्योंकि हमारे KCR साहब को नंबर 1 कहलाने का बहुत शौक है। अब वो नंबर 1 के आगे 0 इधर आना या 0 इधर आना, वो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, 0-0। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि शुरू में जो है हमारे पास कोविड के केसेस बहुत कम है, ये बताते गए। हालांकि कोई किसी किस्म का कोविड के जो टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट नहीं किया गया। और जो बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि आज सिर्फ 5 आए, 10 आए, 20 आए, 15 आए, ये खुश हो रहे इसमें। जब लॉकडाउन से अवाम बेजार हो के लॉकडाउन को ख़त्म किया गया और अपनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत ने शराबबंदी से पाबंदी हटा दी।
शराबों की और वाइन शॉपों की दुकान जो खुली, जो अवाम जो उस पर टूट पड़ी, फिर वहाँ से पैंडेमिक बढ़ना शुरू हो गया। गरीब अवाम क्या करती? जो रोज़मर्रा के मजदूर है, वो मजदूर तो बेचारे जो है रोज़ करेंगे तो खाएंगे, वो लोग भी जो है रोटी रोज़ी के लिए कब तक घर में बैठ सकते हैं। 1500 का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि गरीब लोगों को 1500 रुपये के राशन कार्ड में उनके खाते में डाले जाएंगे। बैंकों पे हज़ारों लोगों की कतारें हैं, 1500 रुपये लेने के लिए कईयों दिन लग जा रहे हैं। वहाँ पर भी जो है एक दूसरे से कंटैक्ट में आके वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। अवाम को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं मिली, अवाम परेशान, भूखमरी। अब जो है पैंडेमिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। जब पब्लिक का जब ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, प्रेशर हुकूमत पे पड़ा, तो हुकूमत टेस्ट कराने पे मजबूर हुई। मैं समझता हूँ कल रात का जो गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके लिहाज से अब तक 2,30-35 हज़ार कुछ यहाँ पर टेस्ट हुए हैं इन दिनों में। कल तक की बात है, कल तक का डाटा है। 4 करोड़ की आबादी में ये बहुत कम है। सिर्फ जीएचएमसी में रोजाना 2,000-1,500 ऐसे केसेस आ रहे हैं। ये जीएचएमसी का मामला था। इससे हटके अब अजलाओं में भी इसकी इन मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। अब हर तरफ से सिर्फ ये आने लगा है कि वो फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतने बढ़ गए, यानी कि अब आहिस्ता 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 जो है तादाद मरीजों की बढ़ रही है। और हुकूमत का उसके इलाज के लिए या कोविड के टेस्टों के लिए कोई अजलाओं में भी कोई खातिर खा उसकी सहूलतें नहीं हैं। अब जहाँ तक अब गरीब अवाम है, गरीब अवाम जो है कारपोरेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकती, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सहूलतें नहीं हैं। तो हमारी पड़ोसी रियासत, हमारे केसीआर साहब को कंपटीशन करने का बहुत शौक़ है। बहुत अच्छी चीज़ है कंपटीशन। अगर सक्सेस में होकर होना है तो कॉम्पिटिटिव ज़माने में कंपटीशन ही ज़रूरी है। चलिए हमारी पड़ोस रियासत आंध्र प्रदेश से कंपटीशन कर लेते हैं, जहाँ पर रेवेन्यू सोर्सेस तेलंगाना के बनिस्बत कम है। वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी साहब कोविड-19 को आरोग्यश्री के तहत ला लिए हैं। इससे वाइट राशन कार्ड रखने वाले गरीब अवाम में वहाँ की एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हमारे सीएम साहब उस बारे में किसी किस्म का गौर नहीं कर रहे। हमारे कांग्रेस पार्टी का मेन डिमांड ये है कि कोविड-19 को भी जैसा कि आंध्र प्रदेश में लाया गया है, तेलंगाना में भी कोविड-19 पैंडेमिक को आरोग्यश्री के तहत अगर ला लिए तो गरीब अवाम कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बचा सकते हैं। इनको रोटी रोज़ी तो हुकूमत की जानिब से कुछ मुहैया नहीं हो रही, लेकिन उनको कम से कम ज़िंदगी तो कम से कम वो लोग जो मुतासिर हुए हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी इस आरोग्यश्री के तहत करके बचा सकते हैं। हमारा दूसरा डिमांड ये है कि जो हुकूमत ने 15 जून को जो GORT 248 निकाला है, उसके तहत कारपोरेट हॉस्पिटलों में एक रेट्स का एक स्लैब मुकर्रर किया गया हुकूमत की जानिब से। जैसा ही GO 248 हुकूमत 15 जून को निकालती है, 16 जून के दिन कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लॉबी सामने आती है और साफ तौर पर इस GO के तहत इलाज करने से इनकार कर देती है। लेकिन ना हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल है, ना कोई हुकूमत के जानिब से कोई रद्द-ए-अमल है। इसका मतलब ये हुआ कि कारपोरेट हॉस्पिटल लॉबी महकमा सेहत और हुकूमत को अपने प्रेशर में रखी हुई है। कारपोरेट हॉस्पिटल मनमानी लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। कईयों मिसालें ऐसी हैं, सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों के ज़रिए किस्से कहानियाँ जो भी सुने हैं, इतनी तकलीफदार है
कि लोग लाखों रुपए 15-15, 18-18 लाख लगाने के बाद भी जब उनका अफराद ख़ानदान इस बीमारी से मर चुके हैं तो कुछ अगर ड्यू है 1-2 लाख 4 लाख, तो जब तक पूरा पैसा पे नहीं करे हम वो बॉडी नहीं देते। कईयों जगह वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर कोई कारपोरेट हॉस्पिटल पे ना कोई पुलिस केस करने तैयार है, क्यों भाई जियो को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बोल के, ना हुकूमत कुछ बोलने के लिए तैयार है। यानी कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लॉबी के सामने हुकूमत बेबस है, हुकूमत अपने घुटने टेक चुकी है। तो बहरहाल हुकूमत खुद अपने ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सक रही और पब्लिक को जो है क्या सहूलतें देंगी ये। और इसके साथ में जो टेस्ट के लिए भी जो रेट मुकर्रर किया गया है, वो टेस्ट भी जो है वो सही मुकर्रर रेट में जो है टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं पॉजिटिव लैब्स में हो या चाहे गवर्नमेंट लेवल पे कहीं टेस्ट नहीं हो रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ सेंटर्स बने हैं, लेकिन वो भी कोई चल रहा है बस ऐसी, बस हुकूमत क्या बोलते कुछ कोशिश कर रही है। लेकिन जिस ढंग से इस बीमारी के लिए काबू पाने के लिए तमाम पार्टीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पर ये बीमारी में कोई पार्टी कोई हुकूमत नहीं, सब अवाम सब पार्टीज अगर एक साथ मिलके अगर एकजुट होकर अगर काम करें, एक दूसरे का साथ होके, तो बराबर हम जो है इस कोविड-19 पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इस मामले में ना सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस को सुनने तैयार है, ना दूसरे अपोजिशन पार्टीज को सुनने तैयार है, और ना खुद केसीआर साहब कोई बात सुनने तैयार है। केसीआर साहब तो खुद अपने मिनिस्टरों की बात सुनने तैयार नहीं। हालात इतने भयानक और बदतर हो चुके थे और हमारे केसीआर साहब जो है जाके अपने अर्रावली के जो है फार्म हाउस में आराम फरमा रहे हैं, 11 दिन तक आराम फरमा रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं, दवाखाने की हालत अबतर है। खुद 2-3 दिन पहले जो बारिश में जो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जो हालत हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है देख के, पूरे सोशल मीडिया पर देखकर वाह वाह कर रहे हैं हुकूमत की, वाह क्या गोल्डन तेलंगाना है। क्योंकि हमारे केसीआर साहब को गोल्डन तेलंगाना कहने में बहुत खुशी होती है, लेकिन गोल्डन नहीं है, पीला तो है। गोल्डन के बजाय पीतल का तेलंगाना है, पीतल जो पीला होता है। बहरहाल केसीआर साहब की जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि वो अवाम में मिलते नहीं, ना अवाम के लिए दस्तयाब है। उनको चाहिए कि आधे दिन प्रगति भवन में रहें और जो बकिया दिन है आराम करें, तो अपने फार्म हाउस में रेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में हुकूमत को चाहिए कि ये बीमारी के लिए करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का खर्चा करें। खुद केसीआर साहब का असेंबली में स्टेटमेंट है कि जब ये बीमारी आएगी तो 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, 1000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन अब जो है वो लोग वो फार्म हाउस में बैठे हुए हैं। फिर जब आते हैं तो चुप आंसू पहुँचने के वास्ते कुछ थोड़ी बहुत एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी कर लिए और अवाम को तसल्ली दे दिए, फिर खामोश बैठ गए। हालत ये है कि अब ऐसे वक्तों में हॉस्पिटल्स पर खर्च करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स चाहिए, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की कमी है वो चाहिए। हॉस्पिटल ये तमाम कुछ भी नहीं, कहीं ये सहूलतें नहीं हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत चल रही है। हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खाली सीएम साहब आते हैं, 1 हफ्ते में 10 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब शुरू में कोविड-19 आया तो रोज़ प्रेस ब्रीफिंग लेते थे, लेकिन अब आज मजबूर, क्योंकि अवाम को अब उन्होंने जो है अपनी कारकर्दगी नहीं बता सक रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अवाम से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। अब जो है जहाँ तक होम क्वारंटाइन इस मामले में सवाल है, होम क्वारंटाइन तकरीबन गरीब लोग हैं, और ख़ास तौर से चाहे अजला के लोग हो या देहातों के लोग हो या पुराने शहर के लोग हो, जो सिर्फ 1 कमरे 2 कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो ख़ानदान में से अफराद ख़ानदान में से किसी एक को अगर कोविड-19 आ गया तो कैसा क्वारंटाइन हो सकता है, वो बताइए। इसीलिए हुकूमत से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि होटल्स को कम से कम, होटल पूरी नहीं तो नहीं, होटल में 50%, हैदराबाद की जितने भी होटल्स हैं उसके 50% रूम्स होम क्वारंटाइन के लिए बुक करा ली हुकूमत की जानिब से,
और ये अवाम को जो है वहाँ पर रखकर कम से कम क्वारंटाइन और उनको चाहे एहतियाती इक़दाम करे तो मरीज़ जो है कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच सकता है और जो है फिर कोविड-19 से फिर रिकवर हो सकता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि होम क्वारंटाइन के लिए 50% होटल्स के रूम ले, हैदराबाद में लें और अजला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी लें और कोविड टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तभी तो हमको ये मालूम होगा कि भाई अवाम कितने उससे मुतासिर है। कई अवाम जो है अवाम मुतासिर होने के बाद भी उनमें अलामत जो उनके सिम्टम्स है वो एसिम्टमेटिक है, यानी उनको तो कोई उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन वो जो है दूसरों को मुतासिर करने की अपने में जो है सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम होम क्वारंटाइन कर दिए तो ये जो है ये बीमारी को जो है बहुत हद तक काबू पाने के लिए हम काबू पा सकते हैं। तो इसीलिए 2,30,000 35,000 टेस्ट कराना ये काफ़ी नहीं है। हमारा कम से कम हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम 10 लाख से ज़ायद कोविड टेस्ट तो तेज़ी के साथ कराते रहें। गवर्नमेंट जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सहूलतें हैं, सिर्फ एक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने बताई है कि बहुत बड़ा जो सेंटर है हमारा गांधी हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल की हालत तो इतनी बुरी है कि उसके खुद कई जर्नलिस्ट उससे जो मुतासिर हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोविड-19 के पेशेंट्स अगर वहाँ पर मर रहे हैं तो उनकी विरसा को, उनकी लाशों को नहीं दी जा रहा है, गलत लोगों को दिया जा रहा है या तो लापता बताया जा रहा है। पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, लोग अपने लोगों की लाशों को लेने के लिए परेशान है, लेकिन वहाँ पर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर जो है स्टाफ की कमी है। कई जो आउटसोर्सिंग के स्टाफ है वो लोग जो है कल तक जो है स्ट्राइक करे हैं, वो लोगों को तनख्वाहें बराबर नहीं है। तो जब वो काम कर रहे हैं जो कोविड के लिए, पेंडेमिक के लिए, उनको जब देने के लिए आउटसोर्सिंग के लिए तनख्वाहें नहीं है, तो फिर ये पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वेंटिलेटर्स कहाँ से लेंगे, दूसरे किट्स कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगा रही है? गवर्नमेंट पैसा लगा रही है सेक्रेटरीट पे, जो अभी 40-50 साल चल सकता था। वैसे अच्छे सेक्रेटरीट को गिरा के वहाँ पर 500,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है? केसीआर साहब अपने आप को एक ख्वाब देखते हैं वो कि मैं तेलंगाना का जो दक्कन स्टेट कहलाता था, यहाँ का जो है मैं 8वां निज़ाम कहलाऊँ, 8वां निज़ाम कहलाऊँ। इनका एक ख्वाहिश है। इस वजह से ये लोग जो निज़ाम की जितने भी बिल्डिंग्स थे वो बिल्डिंग्स को तोड़ के अपने अंदाज से बना के वो जो है 8वां निज़ाम अपना साबित करना चाह रहे हैं। जबकि पड़ोसी रियासत में अमरावती में हुकूमत नया हेडक्वार्टर बनाती है और यहाँ पर जो है पैसा जो है वेस्ट करके वो जो है सेक्रेटरीट बिल्डिंग को तोड़ के वहाँ पर पैसा वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। ये पैसा किसका है? मैं केसीआर साहब से सवाल करता हूँ। ये पैसा गवर्नमेंट पब्लिक का है। ये पैसा पब्लिक को जो पैसा लगाना है, पब्लिक को पेंडेमिक में आप लोग आप सहूलत देने के बजाय आप जो है अपना पैसा लुटा रहे हैं। ये केसीआर साहब की हम इस पॉलिसी की सख्त मजम्मत करते हैं। और जो कोविड-19 से जो पेशेंट्स मर रहे हैं उन पेशेंटों को एक्स ग्रेशिया के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए देंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का भी ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रांग डिमांड है कि कोविड से जो मर रहे हैं उसको 10 लाख देना। कम से कम गवर्नमेंट अगर कोविड पेशेंट जो कोविड से जो मुतासिर है पेशेंट, उसके पीछे अगर सही ढंग से अगर अदविया के साथ अगर उसका इस्तेमाल करें तो पेशेंट जो है 1-2 लाख में भी अगर ठीक हो रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट 10 लाख देने से तो बचती। मगर गवर्नमेंट जो है किसी मामले में सीरियस नहीं है। जबकि जगन मोहन रेड्डी जो भी कोविड पेशेंट से मर रहा है उसके लिए उनके अफराद ख़ानदान को 15,000 रुपये गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की जानिब से मरने वालों के लिए उनको उनके घर को उनकी मैयत या उनकी लाश को ले जाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है सहूलत नहीं दे रही है। अगर जो है अगर उसको एम्बुलेंस के ज़रिए ले जा रहा है तो एम्बुलेंस वाले हज़ारों रुपए वसूल कर रहे हैं बॉडी के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये गरीबों के ऊपर जो पहले से दुखी है वो लोगों के ऊपर और भी पैसों की मार डाले।
फिर इसके बाद इस पैंडेमिक को जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो बल्दिया का स्टाफ, पुलिस मुलाजिमीन, जर्नलिस्ट, जितने भी ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अगर ये लोगों की कई लोगों की अमवात हुई है, कई लोग खिदमत अंजाम देते देते मर चुके हैं, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्ट्रांग डिमांड है कि ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कम 50 लाख एक्स ग्रेशिया दिया जाए। ये तमाम डिमांड्स हमारे कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर स्पीकर ऑफ तेलंगाना फॉर कोविड-19 के लिए हर कांग्रेस का वर्कर आज इस बात की इस आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए हम तमाम सरगर्म अमर है। और हमारे हुकूमत से, केसीआर साहब से हमारा ख़ास डिमांड है कि कम से कम अब तो नींद से बेदार हो जाओ और अब तो कम से कम कुछ अवाम की खिदमत के लिए आगे आओ, ताकि आप जो अपने आप को जो हमारे तेलंगाना को जो गोल्डन तेलंगाना कहला रहे उसकी जानिब कुछ तो कम से कम आप आगे बढ़ सकें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।